सर्वेश्वर सर्व विशेष देता स ईश्वर सर्वेश्वर सर्वस्य ईश्वर शासक इति सर्वेश्वर परमात्मा सर्वेश्वर सर्व शब्देन परमेश्वरेतरा इतरेषां सर्वेषां ग्रहणम् जीवानां भी चेतना अचेतना नाम सर्वेषां ईश्वर सर्वेश्वर सर्व विशेष वेता सर्वे जे विशेषा विशेषो नाम भेद सर्वे जे भेदा सन्ति तान सर्व विशेषान वेत्ति जो असौ सर्व विशेष वेत्ता तरी सामान्य न जाना द्विधा ही वस्तु ज्ञायते सामान्य न विशेषेण ज सर्वज्ञ सर्वविद ऐसा श्रुति ज सर्वज्ञ सर्वविद उभयम कथम उपातम तरी व्याख्यायते सर्वम सामान्य न जानाति सर्वज्ञ सर्वम विशेषेण वेत्ति सर्वविद सामान्य न वा घटत्वेनापि घट ज्ञानम जानाति तद्व्यक्तित्वेनापि घटस्य ज्ञानम किं वा घटे जे जे विशेषाः सन्ति भेदता गुणः वा धर्मः वा यात्यादेव वा तान् सर्वान्नेव परमेश्वर साक्षात् करोति परोक्ष ज्ञानम नास्ति ईश्वर साक्षात् ज्ञानम जायते अतः साक्षी भूतो असौ इति मया पूर्वमेव आवेदित सर्व प्रकाश तत्वेन सामान्य नापि प्रकाशते विशेषेणापि सामान्य नापि जानाति विशेषेणापि जानाति नास्ति किंचित जब परमेश्वरेण अज्ञातम समस्त समस्त शक्ति समस्ता सर्वा सकला कलया सहिता अशेषा इत्यर्थ शक्ति जस सोऽसौ समस्त शक्ति परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बलक्रिया श्वेता स्वतरोपनिषद परा उत्कृष्टा अस्य विविधा अनंता शक्तय श्रूयते भगवान की विविध विविध उत्कृष्ट शक्तियां जो है सुनी जाती उत्पादक शक्ति पोषक शक्ति निग्रह कारिणी शक्ति अनुग्रह कारिणी शक्ति का शक्ति नास्ति परमेश्वर अनंत अनंत शक्तियां परमेश्वर में सुनी जाती अतः समस्त शक्ति परमेश्वरात्मा परमेश्वर परमश्चासो ईश्वर इति सर्वमहत् परमोत्कृष्टा पूज्यमानै परम शब्देन अधिकार्थे सर्वोत्कृष्ट पर इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मन सबसे पर कौन है इंद्रिय पर मन स्थौल्याद् विरहितम सूक्ष्मम सूक्ष्मम सर्वांतर्भूतम शरीरम तावत् स्थूलम तस्मात् परम इंद्रियम इंद्रियात् परम मनः मनः सर्वानुगतम भवति सर्व इंद्रियम अनुगतम मनो भवति मनसः तु परा बुद्धि बुद्धेस्तु महान बुद्धेरात्मा महान पर बुद्धिवृत्ति तस्मान् महान महतत्वं परम महतः परम अव्यक्तम इति उपनिषद अस्ति गीतायाम् अन्यः जो बुद्धे परतस्तु सह बुद्धेरात्मा महान पर महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः स पुरुषः परमात्मा सर्वस्मात् सूक्ष्मतरः सर्वांतर्भूतः सबके भीतर भीतर छिपा साक्षात नहीं परमेश्वर चासौ आत्मा इति परमेश्वर आत्मा 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 आत्म शब्द व्युत्पादनीय आत्मा शब्द की व्युत्पत्ति करनी चाहिए कुछ लोग थोड़ा हिंदियों में पढ़ते राष्ट्रभाषा इसका भी सम्मान अतति सर्वत्र व्यापनोति इति आत्मा अत धातु मन प्रत्यय कृते सति कर्तरि अतति अत धातु गत्यर्थक अतति इव इत्यर्थ अतति गमनम कथम कविते गमनम नाम अप्राप्त देश प्राप्त परमात्मा जदा सर्वत्र ईश्वर जब सब जगह ठसा ठस भरा है तो कहाँ से कहाँ जाएगा बताइए कौन देश ऐसा है कि जिसको प्रापण करे तो इसलिए सर्वत्र प्राप्त तो गति की उत्पत्ति कैसे करेंगे गतम इव सर्वत्र प्राप्तम इव सर्वत्र प्राप्नोति इव मानो सबको प्राप्त कर लिया है
ये ईशावास्योपनिषद में पूर्व मर्षत, मन से भी जो है गतिशील है। मन से गतिशील क्या होगा? का मन अभी जाएगा जहाँ, उसके पहले ही व्यापकत्व न परमात्मा अवस्थित है। जैसे कह सकते हैं कि मन से भी आकाश की गति तीव्र है। आकाश में कौन सी गति है कि मन से ज्यादा दौड़ेगा? लेकिन मन अभी पहुंचा है जहां पर, वहां आकाश पहले से ही अवस्थित। यही गति का अर्थ। गच्छति एष सर्वेश्वर समस्त आत्मा अतातत्य गमने इति आत्मा व्यापक ही आदत्ते सर्वान विषयान इति आत्मा। आग उपसर्ग दा धातु से वही मन, आकार का लोप हो गया तो क्या बना? आत्मा। ग्रहणात्, ग्रहणम नामक ज्ञानम प्रकाशनम, सबको उपादान यहाँ ग्रहण का अर्थ नहीं है। ना दत्ते कश्चित पापम न चैवम सुकृतम, आदान परमेश्वर नहीं करता है। आदान कहा जाता है लेने का नाम है, उपादान का नाम आदान। यहाँ आदान का अर्थ है विषय प्रकाश। आदत्ते इति आत्मा। अतिवा, अतिवा विषयान इति आत्मा। अति चराचरान, चरम अचरम च अति भक्षयत विनाशयत उपसंहरत गा, समस्त विश्व को जो खा जाए। एस ब्रह्म क्षत्रंच जस्य ब्रह्म क्षत्रंच उभे भवत ओदनम मृत्युर्जस्योपसेचनम क इथा वेति जत्र स। भगवान परमेश्वर परब्रह्म परमेश्वर का 52 क्षत्रिय लोग जो है भात, मृत्यु दाल, ब्राह्मण क्षत्रिय उपलक्षणम, समस्त प्राणी नाम, समस्त प्राणियों के उपलक्षण है। प्राधान्यत ब्राह्मण क्षत्रिय कह दिया है। जितने कीट पतंग ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत प्राणी निकाय शरीर जात है, समुदाय है, ये सब भगवान के क्या है? भक्त। एक मिनट में परमेश्वर क्या करता है? सबको उपसंहार करता है, क्षण भर में पुनः पैदा करता। कोई चीज टूट जाती है तो हम लोग चिंता में हो जाते हैं, कैसे बनेगा? परमेश्वर को क्या चिंता थी? हजारों मर रहे हैं, मरे, भूकंप में मर रहे हैं, मर जाए परमेश्वर तो कह भार, उनको क्या भार है? यथा काल से न भार तथा परमेश्वर से आप अधिकारों में तभी कारुण्यम नास्ति परमेश्वरे क्रूरता अस्ति। मर्तोपि म्रियमाणानपि जीवान पश्यति, जायमानानपि पश्यति, पिपासा कुलानपि पश्यति, बुभुक्षा पीड़ितानपि पश्यति, पश्यन्नपि किंचित न करो पश्यत्येव केवलम्। तर्हि वैषम्यम स्यात् नैर्घृण्यम वा परमेश्वरे स्यात्। स च ईश्वरः विषमः स्यात्। विषमां सृष्टि उत्पादयन् कथम न वैषम्य युक्तो असौ स्यात्। कांचित सुखिनः करोति, कांचित दुखिनः करोति, कांचित पीड़ितान अपीड़ितान ऐश्वर्य प्रमत्तान कांचित करोति, कांचित दरिद्रान भिक्षमाणान सर्वत्र कणम कणम प्रति कणम भिक्षमाणान पुरुषान करोति चेत विषमः कथम। अति पीड़ितान दृष्ट्वापि न प्रसीदति इति नैर्घृण्यम। घृणा करुणा दया, निर्गता घृणा जस्मात् स निर्घृण, घृणा नहीं, घृण निर्घृण से भाव नैर्घृण्य वैषम्य नैर्घृण्य इति दोषद्वयम् ईश्वरे आपतत्। तत्सूत्रकार ब्रह्म सूत्रकार भगवान बादरायण समाधत्ते वैषम्य नैर्घृण्ये ही न सापेक्षत्वात् तथा ही दर्शयत श्रुति। वैषम्य नैर्घृण्य रूप दोषद्वयम् परमेश्वरे न। परमात्मा न विषम है न निर्दय है, अपितु करुणा सागर है। समूहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। तो सम किंबा सब शब्द का अर्थ है परमात्मा। अब बाकी परमेश्वर से अतिरिक्त विषम। आकाश कैसे विषम है? कहा आकाश में विषम है, कहीं ज्यादा रूप से रहता है, कहीं कम रहता है, कहीं व्यापक है, कहीं कम है। वायु भी कहीं ज्यादा है, कहीं कम है, पृथ्वी कहीं ज्यादा है, कम है, विषम। और परमात्मा जो है सर्वत्र सम। कुतः सापेक्षत्वात्,
नहीं निर्मिमीते परमेश्वर स्वतंत्र न च उपसंहरति स्वतंत्र अपितु प्राणी नाम कर्माणि अपेक्ष। कर्माणि अर्थात कर्मजन्य संस्कारान अदृष्टंच अपेक्ष अपेक्ष निर्मिमीते पालयति च उपसंहारे। जब प्राणियों के कर्म को देख देख करके उसको बनाना है, पालन करना है और नाश करना है, तो परमेश्वर का क्या दोष? अपना कपार ठोकना चाहिए जीवात्मा को कि हमारे तकदीर में नहीं था तो हम क्या। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष, अपना दोष नहीं। ईश्वर जो है दयालु होता है, चाहता रहता है। पतंतम पीड़ितम दृष्टवा तपति तस्य हृदय कथम हम अस्य उदाहरण ऊर्जाम। आदमी पीड़ित रहता है तो ईश्वर को बड़ा कष्ट होता है, सोचता है कि इस भक्त को ऐसे हम मुक्त करें, अभी तो प्रारब्ध कर्म फल भोग करना शेष है। तो दया करेगा दयालु। यदि वैसे दया करने लगे, ऐसे सर्वभोगी राजा हो जाए तो रजवे चौपट हो जाए। प्राणी नाम फलम सामान्य न भक्तम विहाय। भक्त जनों को छोड़ करके प्राणियों के सामान्य नियम होता है कर्म का, कर्म प्रधान होना। यादृशम कर्म तादृशम फलम सदा तु दुखादि प्रहारेण क्लेशनम भविष्यति। संसारिक पदे में यदि अचेतनम तरी अचेतने किम दुखम किम तस्मात् पुरुष पदम अपि अत्र दातव्यम चेतनम संसारिणम दुखा करोति। कुशला कुशलानि कर्माणि कुशला कुशलानि कर्माणि कुशल शब्दान कुशलम कुशलानि अकुशलानि कर्माणि तस्य को अर्थः धर्मा धर्मा। कुशल कर्म धर्म, अकुशलम कर्म अधर्म। धर्म धर्म की परिभाषा बता चुके। निषिद्धम कर्म धर्म, विहितम कर्म निषिद्धम कर्म अधर्म, विहितम कर्म कर्माणि ज्ञान संते धर्मा। धर्मा धर्मा पुण्या पुण्य लक्षणा ते समवायन आत्मनिष्ठन्ति यह तादात्म्येन चित्ते तेषां कर्म जत्वात् उपचारात् कर्मत्वम्। करेंगे वो सूत्रकार तो लिख रहे हैं, भाष्यकार कुशला कुशलानि कर्माणि, आप उसका अर्थ लगा रहे हैं धर्मा धर्म। वो कर्म कर रहे हैं, आप धर्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा कुशल अकुशल कर्म ही है। क्लेश कर्म पद से जो सूत्र में क्लेश कर्म है, उस कर्म पद का धर्म अर्थ है ऐसा तत्व वैशार्दी का नहीं। आप भाष्यकार कह रहे हैं कि वो कर्म का मतलब है कुशल कर्म अकुशल कर्म। इनका अर्थ है धर्म और अधर्म। तो प्रश्न होगा कि कर्म पद का कर्म पद वाचक कर्म पदार्थ के वाचक जो कर्म पद है उसका धर्म अर्थ कैसे हो? घट के वाचक शब्द का कहीं पद अर्थ होता है, कभी नहीं होता है। ये कैसे हुआ? तो उत्तर देते हैं कि लक्षणा के द्वारा हुआ। प्रवाह का वाचक जो गंगा पद है उसका वाच्य प्रतिपाद्य कौन हो गया? तीर हो गया। उसी तरह से यहाँ लिख रहे हैं कर्मजत्वात् उपचारात् कर्मत्वम्। धर्माधर्म जो है कर्मज है। धर्म होता है, धर्म नाम पुण्यम, पुण्य विशेष का नाम धर्म। और धर्म का मतलब है पुण्य पाप, यही धर्माधर्म का बात। ये धर्माधर्म जो होते हैं वो कर्मज होते हैं, कर्म के द्वारा उत्पाद्य होते हैं। क्या चीज है? तो तेषां च कर्मजत्वा तेषां धर्माणाम अधर्माणाम च कर्मजत्वात् उपचारात् औपचारिक गौण व्यवहार उपचार यह गौण व्यवहार सब उपचार शब्देन उच्यते। यत्र शब्द सादृश्यादिवशात् ताथ्यात् ताधर्म्यात् तात्सादृश्यात् च अन्यत्रार्थे शब्द यत्र प्रयुज्यते सच शब्द गौण उच्यते। तन्निष्ठा जा शक्ति सा गौड़ी वृत्ति उच्यते।
प्राचीन काले गौणी वृत्ति पृथक आसीत् लक्षणा च पृथक। अवांतरवर्त भी आचार्य लक्षणाया भेद विशेष गौणी लक्षणा इति सादृश्य सादृश्यात् मता गौणी सादृश्येतर संबंधा शुद्धातु सकला मता। सादृश्य संबंधे न जा उपचार अन्यत्र अन्य शब्द से अन्यत्र प्रयोग सा गौणी लक्षणा उच्यते। यथा सिंहो माळवक और गौरवाहिक गौरयम गौरवाहिक इत्यादि गौणी लक्षण। सादृश्येतर नहीं तत्र धर्म पदेन कर्माण्यपि बोधनीयानि कर्म पदेन क्वचित् धर्म पदेन च कर्म इतदेव उत्पादयति लक्षणया तानि धर्माणि कर्माणि इत्यर्थः। तो धर्म पदेन तत्र कर्माणि कुत इति चेत् तज्जनकत्वात्। अत्र कर्म पदेन धर्म इति कथं गृह्यते तज्जन्यत्वात् तर्हि उपचार एव तत्रापि। सादृश्येतर संबंधात् जा लक्षणा गंगा पदस्य तीर लक्षणा सा शुद्धा लक्षणा शुद्धत्वं गौणत्वं। गौणी यत्र लक्षण तत्र उपचारादिति प्रयोगः बुध्यते। औपचारिकोऽयं प्रयोगः सिंह शब्दस्य औपचारिकः प्रयोगः माणवके। सिंह शब्दस्य प्रयोगः अभिधानं कुत्र पशु विशेषे अभिधानं पशु विशेषे उपचारः तथैव सर्वत्र वेदितव्यम्। व्यभि उपचारात् उपचारस्य कथम उपचारः आरोपः कस्य आरोपः धर्म शब्द से अत्र कर्म शब्द विद्यते। कर्म शब्द से औपचारिकः प्रयोगः धर्मे भवता धर्माधर्मयोः कृतं प्रयोगः कृतः कुतः उपचारात्। उपचारस्यापि कश्चित् संबंधो वक्तव्यः। उपचारो नाम आरोप मानव के सिंहत्वारोप सिंहत्व से उपचार उच्यते। मानव के सिंहत्व से उपचार सिंहत्व से आरोप ही यथा तीरे गंगात्वारोप गंगात्व से उपचार अभेदोपि तत्र भासते। तथैव उपचार आरोप निमित्ते सति आरोपो भवति निर्निमित्तः आरोपः क्वचित् न दृश्यते। अतः निमित्तं वक्तव्यं। निमित्तं किं संबंधः केनचित् संबंधादेव अन्यत्र वृत्ति धर्मस्य अन्यत्रारोपो भवति। यथा चाकचिक्य सादृश्यादेव अन्यत्र गतस्य रजतस्य आरोपः कुत्र सुप्तिकायाम्। अत्र निमित्तं किं का निमित्तं संबंधः कोऽयं संबंधः तज्जन्यत्वं संबंधः। कर्मजन्यः धर्मः कर्मजन्यः अधर्मः तज्जन्यत्वेन संबंधेन कर्म पदस्यापि धर्माधर्मयोः प्रयोगः। समझ गए ना। लोक में भी देखा जाता है कि पिता के पुत्र में पिता का व्यवहार क्योंकि गर्ग से गोत्रापत्यम गार्ग्य। अब बहुवचन में गर्गाई में काबिल गर्ग जी आ रहे हैं। अब गर्ग के लड़का नाती बेटा पोता है। अब पूछा जाए तो कौन आ रहे हैं तो गर्ग जी। आइए गौतम जी आइए मिश्र जी आइए त्रिपाठी जी आइए वत्स जी वत्स बात्स्य बात्स्यौ वत्सा न तो बात्स्या। तो वहां बहुवचन में गर्ग शब्द का ही अपत्य प्रवृत्ति में प्रयोग हुआ। व्याकरण से व्युत्पादन कर देते हैं कर दीजिए सीधे तो गर्ग शब्द भी गार्ग का वाचक हुआ। इसी तरह से पीलू वृक्ष पीलू फलम फले लुक से लुक हो गया। तो एक ही शब्दवाद फल में भी प्रयुक्त हुआ और वृक्ष में भी प्रयुक्त। कितना गिना है व्याकरण में 50 है। गुणवाचक शब्द से गुणवचने भी मतुब्लुगुष्यते। शुक्ला साटी शुक्लम वस्त्रम शुक्लो गुण। तो अब न्याय में तो नीलो घटा में नील पद की लक्षणा करनी होगी नीलवान में। अब वैयाकरण सीधे कहते हैं कि नहीं नील का अर्थ होता है नीलवान घट अविधेय व कार्यम। एवं विधा उपचार केनचित संबंधे न आरोप विद्यते निर्निमित्त आरोपो न भवति भाव। उपचारात् कर्मजत्वाद उपचारात् कर्मत्वम धर्माधर्म ही अभिप्रेत है भाष्यकार को।
किंतु धर्माधर्म को उन्होंने कर्म शब्द से कह दिया। विपाक क्या कहे, विपच्यते इति कर्मणि घय विशेषण पच्यते जो असौ पच्यते परिणीयते जो असौ सब विपाक फलम। विपाका कर्म फलानी। विपाक कौन है आगे कहेंगे, जात्यायुर्भोग विपाक, जातिश्च आयुश्च भोगश्च इतरेतर योग द्वंद्व, जात्यायुर्भोगा यही विपाक है। कर्म हम लोग करते हैं तो फल मिलता है, क्या फल मिलता है का सुख दुख, सुख दुख मुख्य फल का। सुख दुख होगा तो बिना जातीय के सुख दुख हो जाएगा, जन्म के बिना, जाति जन्म, बिना जन्म के कैसे सुख दुख होगा। अतः जन्म भी, जन्म का हेतु कौन हुआ, कर्म। स्वकृत कर्म जो है, पूर्व जन्मार्जित कर्म ही जन्म का प्रयोजक। जन्म जो होगा वो अपनी इच्छा से नहीं होता, इच्छा से होने लगे तो बढ़िया बढ़िया जन्म हम लोग ले लें, इच्छा से नहीं है। किसके द्वारा प्रेरित है, कर्म के द्वारा। सबका विवेचन यह लिखेंगे कि आयु का जन्म जाति लीजिए अथवा जन्म लीजिए, जन्म माने आद्य क्षण संबंध हो जन्म, शरीर का आदि क्षण संबंध का नाम है जन्म। चरम क्षण संबंध ध्वंस क्या है, मृत्यु। बस अंतिम क्षण में शरीर का प्राण का संबंध खत्म हुआ तो मृत्यु हो गई, ये जन्म। तो जन्म का मतलब कि गर्भ से हम लोग निकलते हुए जन्म नहीं है, जन्म पदार्थ पहले से स्वर्ग से निकलता है जीवात्मा, वहां तो पहले कहाँ पर प्रथम आहुति में जाता है, देवता लोग उठा कर उसको फेंकते हैं आकाश में, प्रथम जन्म हुआ है। आकाश के बाद आकाशाभिमानी देवता उसको बादलों में फेंकता है, मेघ में। मेघाभिमानी देवता वर्षण के द्वारा पृथ्वी पर आया, जीवात्मा की दुर्गति पृथ्वी पर आया। पृथ्वी पर वर्षा के द्वारा आने के बाद अन्न पानादि में गया, वो भाग्यशाली रहेगा तो अन्न पानादि में जाएगा। आज यदि दुर्भाग्य है, उसका दुष्कर्म है, तो न जाने कहाँ कहाँ बह रहा है, वहां से निकलना कठिन है। चना मटर गृही जवादिक में गया, गृही जवादिक को इसके बाद चतुर्थी आहुति, चौथी आहुति, उसको कूटा गया, पीसा गया, जीवात्मा उसी के साथ पीसा जा रहा है, कूटा जा रहा है, पकाया जा रहा है, उसको दुख सुख नहीं है। इसके बाद चौथी आहुति पिता के मुख, पिता के मुख में गया, पेट में उदर में गया, वहां रक्त रुधिर मांस इस तरह से पाचन क्रिया हुई। सप्त धातव, सातों धातु में पहले रस, बीज, अस्थि, मज्जा एवं क्रमेण बीरजे गतः। अब उस बीर्ज को पिता जो है 12 वर्ष तक जीवन पर्यंत धारण करता है, जब तक जन्म उसका नहीं हो, पुष्ट करता है। पिता भी पुत्रम धारय थी, माता केवलम गर्भम धारय, बीजन चकह धारय। जैसे चना मेटर है, उसमें फली लग जाता है, तो फली लग गई तो बीजोत्पादक की योग्यता आ गई। अरे कुछ दिन पकने में लगेगा ना, आगे बस बाली लग गई, उसके भीतर चना मटर हो गया तो हो गया, कुछ दिन तक पुष्ट रहता। तादृशम शरीरोत्पादनानुकूलम बीजम धारयत। तदनंतरम पंचम्याम आहुतौ पुरुष वचसो भवन्ति इति उपनिषद अनुसारेण, 5वीं आहुति उस जीवात्मा को हुई गर्भ, माता के गर्भ। तदनंतरम पुरुषाकृति भक्ति, पुरुष की आकृति का। वहां पर लिखते हैं तत्र जे रमणीय चरणाते रमणीयम योनिम आपद्यन्ते ब्राह्मण योनिम क्षत्रिय योनिम, ये च अरमणीय चरणा कपूय चरणा भवन्ति ते कपूयम योनिम आपद्यन्ते यथा स्वयोनिम सुकर योनिम चांडाल योनिम। तो कर्मानुसार गति है, इसको सब उपनिषद व शास्त्र के द्वारा प्रमाण। कुशल कर्म होगा तो कुशल शरीर, अकुशल कर्म होगा तो अकुशल शरीर। अनेर शास्त्र प्रमाणे में ज्ञायते कर्मण्येव जन्म प्रयोजकानि सन्, कर्म ही जन्म के प्रयोजक। इसी भाष्य में आएगा कि मृत्यु के प्रयोजकानि मृत्यु प्रयोजकानि प्रयोजकम तर्हि किम, कहा कर्माण्येव मृत्यु प्रयोजकानि, जन्म प्रयोजकान्यपि कर्माण्येव। जब सूक्ष्म शरीर में आता है जीवात्मा, तो खाली पुरुष के शरीर में प्रवेश होता है, स्त्री शरीर में? नहीं, किसी भी शरीर, किसी भी स्त्री में तो नहीं होगा।
पुरुष का मतलब यहाँ पुलिंग से नहीं है, पुरुष आत्मा स्त्री शरीर में रहे चाहे पुरुष शरीर में जाता है तो दोनों के शरीर में जीवात्मा है। हाँ जी। ऐसा दोनों पैदा होना चाहिए हर समय। दोनों पे क्या स्त्री के शरीर में सूक्ष्म शरीर है, पुरुष के शरीर में है। हाँ। जब मिलन होता है दो दो होना चाहिए साथ हाँ। में। मिलकर होते हैं नहीं हर समय होना चाहिए कि दोनों के शरीर में दोनों मिलकर एक ही होते हैं। जैसे जमीन और बीज मिलता है तो बनता तो एक ही है। अरे सुनिए, व्यर्थ के बकबक करने से क्या फायदा। पहले इनका प्रश्न समझिए कि क्या कह ये कह रहे हैं कि दो पुरुष हो गए, स्त्री के भीतर शरीर में रहने वाला भी पुरुष पुरुष है, उसको पुरुष शब्द से न कहा जाएगा। और पुरुष जो है पति, उसके शरीरांतरवर्ती जो है वो भी पुरुष ही है। दोनों पुरुषों का संयोग है। ये बात नहीं समझ में आ रही है, ये नहीं समझ रहे हैं। न पुरुष यो संयोग अपितु पुरुष शरीर यो संयोग। सुनिए ना, जन्म शरीर का होगा, पुरुष का जन्म नहीं है, न उसमें पुरुष निमित्त है। अभी भी कहा पुरुष असंग है। अविद्यावसात कथनचित उसको अभिमान मात्र पैदा होता है। अहम उत्पादयामि पुत्रम अजनन्या अभिमान मात्रम मम गर्भे पुत्रोयम विद्यते अहम गर्भात् उत्पादयामि इति अभिमान मात्रम न च पुरुषाभ्याम अन्य पुरुष कश्चित उत्पद्यते। पुरुष यदि उत्पद्येत न च कश्चित उत्पत्ति हेतु न च स्वयं उत्पद्यते। पुरुष का किसी भी तरह से किसी भी प्रकार से किसी पदार्थ के साथ संबंध नहीं है, न उत्पादक है, न उत्पन्न हो सकता है, न मारक है, नायम हन्ति न हन्यते। इसलिए यह शंका नहीं है। दो शरीरों के तत्व से एक क्षेत्र है और एक क्या चीज है, बीज है। दोनों बीज नहीं है अपितु एक क्षेत्र है, माता क्षेत्र है। और इसी भगवान का क्षेत्र कौन का है, यही ब्रह्म महत ब्रह्म ही हमारा क्षेत्र है। तस्मिन गर्भम दधाम्य और संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। क्षेत्र है माता और बीज प्रदाता, तस्मात् बीज प्रदः पिता, बीज को प्रदान करने वाला पिता। हाँ, हाँ, जब हम ये कह रहे हैं कि पुरुष के रूप में जीवात्मा तो इस शरीर में भी पुरुष का प्रवेश होता है। हाँ हाँ हाँ, सब शरीरों में जाए। हाँ, तो उसको पुरुष क्यों कहते हैं? पुरुष से यहाँ पर पारिभाषिक हो गया आत्मा। हाँ 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 हाँ। तो क्या आधार में वक्ता से पहले भी आता है? नहीं आए, कहाँ से आएगा? नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज आता है, जो भी सब पिता से, जो भी आत्मा आता है तो पहले पिता के शरीर में प्रवेश करता है। हाँ, तो भूमि में उसमें कोई जीवात्मा प्रवेश नहीं करता। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ हाँ, सुनिए एक बात, चना मटर गेहूं इत्यादि व्रीहि जवादी में जब वो जीवात्मा आया, कूटा गया, पीसा गया, पति पत्नी दोनों ने खाया। अब आपका कहना है कि उसका प्रवेश माता के शरीर में नहीं, कुतो नास्ति है, किंतु उत्पन्न नहीं होगा, वह उसके शरीर में रहेगा, गलेगा, पचेगा। क्या आप समझ रहे हैं कि चना मटर सड़ गया, उसमें जीवात्मा नहीं है? वहां लिखा है उपनिषद में कि तस्माद निर्गम दुर्निष्प्रपतितरम भवति। वहां से निकलना अत्यंत कठिन है। यदि वो पिता के शरीर में जो जीवात्मा प्रविष्ट है वो बीजक क्रमेण गर्भ में जाए। माता के शरीर में यदि कोई प्रवेश है तो उसी तरह से माता के शरीर मर जाएगा, गल जाए, पृथ्वी आदि में जाएगा। अब कहिया निकलेगा भगवान जाए। हाँ 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 हाँ, फिर वही बात करने लगो। कह रहे हैं कि पुरुष में कोई प्रबंध संबंध नहीं है, न पुरुष गया, न पुरुषों का वहां पंचाहुति हुई। यही बात नहीं समझ में आ रहा है। बोलते हैं कि बात नहीं ना समझिए, तथ्य समझिए ना।
आप समझ रहे हैं कि पुरुष गर्भ में सो रहा है? नहीं। हाँ, जब क्षेत्र में बड़ा हुआ बीज, हाँ, बीज कहिए, वहाँ बीज है। हाँ 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 शरीर का हाँ जी। जो स्वाभाविक रूप से अन्न इत्यादि के माध्यम से हाँ उस क्षेत्र में पहुंचा, हाँ वो उसकी पल्लवी या विकसित क्यों नहीं? हाँ भाई, प्रश्न है, कह प्रश्न। नहीं, हाँ जो वक्ता के बिना जो हाँ। स्वाभाविक रूप से अन्न इत्यादि के माध्यम से हाँ जो क्षेत्र रूप है, जो हाँ, शरीर जिसमें हाँ, रहते हैं, हाँ। तो शरीर में जिस जीवात्मा का प्रवेश है, हाँ, योनि के माध्यम से नहीं है। मारे बिना बीजे का हो जाए आपके कहने का मतलब। वो है ना, ये शरीर में तद बीजम नास्ति। नहीं गुरु जी, प्रश्न ये है, तो समझ गया। नहीं ये कहना चाहते हैं कि रक्त जो है, रक्त की भी तो भूमिका है। उनका प्रश्न है कि बीज के माध्यम से ही गया तो पुरुष बना, अन्य जगह भी तो कुछ पड़ा हुआ है जीवात्मा। हाँ गुरु जी ये है कि जब क्षेत्र में पढ़ने के बाद ही उससे संलग्न होता है, हाँ। विकसित होता है, हाँ तो पिता के माध्यम से जो बीज वपन होता हाँ। है, वक्ता के माध्यम से जो बीज हाँ। वपन हो रहा है, वो एक हाँ आकार धारण करता है, हाँ शरीर। हाँ लेकिन जो हाँ। अन्न इत्यादि के माध्यम से जैसे पितृ शरीर में आता है, हाँ हाँ वैसे ही क्षेत्र में मातृ शरीर में भी तो जीव प्रवेश करता है, जैसे कि आपने कहा वहाँ भी रहता है, हाँ। वहीं जल तक जाता है। हाँ। तो वहाँ पर विकसित क्यों नहीं? सुने, वहाँ बीज नहीं है ना जी, सुने ना, बीज माध्यम न वपन होगा, उसकी आहुति न है। पंचम्याम आहुतौ न कहा है, पंचमी आहुति में पुरुषाकार होता है, ये वाक्य है वहां का। आहुति का मतलब किसका आहुति पुरुष करता है? उस क्षेत्र में बीज की आहुति करता है। अब आपका कहना है कि बिना आहुति के भी माता के शरीर में अन्न पान आदि क्रमेण वहां जीवात्म तत्व है, होता रहे, विकसित कैसे उसका हो जाएगा? बिना बीज का नहीं हो सकता। हाँ, हो सकता है। कैसे हो सकता है? यदि बहुत जोग स्वर्ग की प्रवृत्ति हो, जैसे इतिहासों में वर्णन है, बेन राजा को जला दिए लोग, टांग रगड़ करके क्या किए? पृथ्वी राजा को, पृथ्वी को हुंकार से महर्षि लोग खत्म कर दिए। अब राज्य कैसे चले? तो ऐसे समर्थशाली जिसका संकल्प मात्र से सृष्टि होनी हो, ऐसे ऐश्वर्यशाली महर्षियों ने उनके उरु को रगड़ करके और बेन को पैदा किया। जो आजकल के विज्ञान, आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई तत्व ले करके क्या कर देंगे, उस जीवात्मा को उत्पन्न कर देंगे। ऐसे बहुत औषधियों में देखा जाता है। उसका विस्तृत विवेचन अवसर नहीं है। जैसे कोई कोई पत्ती से हो जाता है, कोई किसी की पैदाइश कांड से होगी, किसी की बीज से हुआ, कोई कोई ऐसे कांड लेके गाड़ दीजिए औषधि को, वहां हो गया, वही तो पुरुष विशेष का शरीर है। कोई पत्ती गाड़ देने से ही वृक्ष पैदा हो जाता है। विभिन्न विभिन्न प्रक्रिया है। एक मिनट, और वहां पर यदि कोई ईश्वरीय संकल्प हो या कोई ऐश्वर्य विशेष संपन्न हो, वो कहे कि इस स्त्री के शरीर से ही देवदत्त जगदत्त पैदा हो जाए तो हो सकता, तथा बारितम नास्ति। ये सामान्यतः जीवात्माओं की जो प्रक्रिया उत्पत्ति के है, पंचम्या माहुतो पुरुष वत्सो भवंती, ये इसका समाधान। पंचमी आहुति का होना जरूरी, नहीं होगा तो कैसे पैदा होगा? 5 आहुति का मतलब कि स्वर्ग से जब जीवात्मा च्युत होता है तो 5वीं आहुति 5 प्रकार है। आहुति अब आहुति, कोई आहुति नहीं, बिना बीज का नहीं हो सकता। ये उनके कहने का। तादृशी प्रकृति रेव, अब हम लोग किम वयम करिष्यामि, जल में उष्णता है, जल में शीतता है और तेज में उष्णता है। अब कोई कहे लाखों लड़ता रहे दिन भर, तलवारों का बार कर देगी, क्यों नहीं जल में उष्णता है, तो किम वयम तत्र कुर्मः, स्वभाव विशेषता। आप क्या पूछ रहे थे? हम इसी संदर्भ में कहना चाहते हैं कि प्रश्न संभवतः ये हो रहा है कि जैसे अन्न आदि खाया और खाने के बाद भी परिणति हुई और फिर नहीं, ये समझ रहे आप लोग ये समझ रहे हैं कि जीवात्मा अन्न बन गया। इस सब शंका का समाधान शंकर भाष्य में, बीज रूप से परिणत नहीं हुआ, इस समझने की चीज है। जो जीवात्मा वहां से देवताओं ने आहुति किया आकाश में, वो किसकी आहुति किया? पुरुष के स्वरूप की नहीं, जाने आने वाला सूक्ष्म शरीर लिंग है। लिंग शरीर उत्क्रमण गति आगति सूक्ष्म शरीर की होती है, पुरुष की नहीं होती है। पुरुष तो अवस्थित है,
वहां भी है, यहाँ भी है। कौन? सुनिए सुनिए सुनिए, घड़े पे उठा करके यहाँ से बम्बई ले गया, ले जाना, गमनागमन गति क्रांति किसकी हुई? घड़े की। अब आपका सवाल है कि उसके भीतर आकाश है कि नहीं है? क्यों नहीं है? व्यापक है तो। सर्वमूर्त संयोगी त्वम व्यापक त्वम, फूल शरीर के साथ भी आत्मा है, छोड़ करके गया नहीं, जहां से छूटा वहां भी पहले से ही है। वो तो अनादिकाल से अपनी जगह से हिला भी नहीं, न हिला न डोला, गया आया केवल सूक्ष्म शरीर। इसी विज्ञान को समझना है। खाली आप समझ रहे हैं कि चला गया, पुरुष पुरुष काहे के लिए जाएगा? उस ठसा ठस सब जगह भरा जाएगा कहाँ? वो जो है उसकी कहीं गति आगति नहीं है। गति आगति किसकी हुई? सूक्ष्म शरीर की। अब ये मत समझिए कि सूक्ष्म शरीरावच्छिन्न पुरुष नहीं है, किंतु गतिशील नहीं है। जैसे आकाश नियमान व्यपदेश करना हो कर लीजिए, वो कहेगा घटाकाश यहाँ से वहां तक चला गया, चला जाए, किंतु स्वभावता आकाश से गति नास्ती। तो सूक्ष्म शरीरावस्थापन भी वही पुरुष है, और सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीरावच्छिन्न भी वही पुरुष था। स्वर्ग में जो भोग किया, स्वर्गीय सुख का जो है सूक्ष्म शरीर से भोग नहीं होगा, तदनुकूल वहां स्थूल शरीर मिलेगा। भोग करने के बाद किस शरीर को वहां छोड़ दिया? स्वर्गीय स्थूल शरीर को छोड़ करके, और सूक्ष्म शरीर तब तक रहता है जब तक से उसका मोक्ष न हो। सूक्ष्म शरीर निवृत्ति नहीं होती है। उस सूक्ष्म शरीर को देवता लोग आकाश में फेंक दिए। आप शब्द से कहा है वहां, पंचम्या माहुता आप। सूक्ष्म शरीर आप शब्द वही जलोपलक्षित सभी सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर अदृश्य है, देखा नहीं जा सकता। बैठे रहिए कमरे में, दीवार के भीतर से निकल जाएगा, हम लोगों को पता नहीं। इतना सूक्ष्म आकाश में फेंक दिया, आकाश रूप हो गया। इसका ये नहीं अर्थ समझना चाहिए कि आकाश का रूप धारण कर लिया, नहीं। आकाश से संयुक्त हुआ, वर्षा के बूंदों के द्वारा वो पृथ्वी पर आया। वर्षा में परिणत होकर के नहीं आया। जैसे कोई धूल माटी है, उसको पानी में घोर दीजिए और घोर करके साथे आ गया, तो धूल क्या जल का रूप बन गया? नहीं, जलमयता नास्ती। विकार अर्थ में होता है, वो अविकारी है। सूक्ष्म शरीर की भी कोई विक्रिया नहीं है। सूक्ष्म शरीर यथावस्थित तब तक रहेगा जब तक मोक्ष नहीं। मोक्ष के अतिरिक्त माता पितृजा निवर्तनते लिखा है ना संकारिका में, माता पितृज स्थूल शरीर निवर्तनते, और सूक्ष्म शरीर जो है तत्व ज्ञान से अतिरिक्त, माने विवेक ख्याति से अतिरिक्त कोई माई का लाल उसको निवृत्त करने वाला नहीं है। न उसमें कोई परिणाम हो सकता है। सावयव है, अतीन्द्रिय है, सूक्ष्म है, गति क्रांति उत्क्रांति का हेतु। ये न्याय में नहीं माना जाता है, केवल सांख्य योग और वेदांत। तो वो गया तो अन्न के साथ है, अन्न नहीं बना है। अन्न में संसक्त, हम लोगों को पता क्या कि इसके साथ है क्या। ये सब वैज्ञानिक कहते हैं कि दहिया में सब कीड़ा कीड़ा रहते हैं, यंत्र से देखेंगे तो कुल बुलाते रहेंगे, खाने का मन नहीं करेंगे। और जैसे नींबू का एक रहता है ना रेशा, और उसको दांत से काटिए तो खट्टा खट्टा लगता है, वही तो कीड़वा को हम लोग पूछते हैं ना दांत से, तो खट्टापन मीठापन और उस पर रस दे करके बड़ा आराम से खा लेते हैं। और वैज्ञानिकों के मत माने कि दही छोड़ देंगे, दही कितना शीतकर है, अब खाया ही जाता है। तो उस तरह से जीवात्मा जो है, एक जीवात्मा नहीं रहता है, अनेक जीवात्मा न तत्र सूक्ष्म शरीराणि इत्यर्थ, सूक्ष्म शरीराणि संसक्तानि सन। उसके सहित हम लोग क्या करते हैं? हाँ, प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा, वो हजारों एक दूसरा रहता है। हजारों कितने उसमें सड़ गए गल गए, जो प्रारब्ध कर्मानुसार जो कुछ रह गए गर्भ में, प्राणवान हुए गर्भ के भीतर। जैसे आम की मंजरी लगती है, एक दो फल रहता है, हजारों मंजरी के साथ गल गए। और दो चार जो इस पर प्राणियों के नाम लिखा है भोग का, अनन्य पुरुषेण अयम आम इदम आम्र फलम भोक्तव्यम, उसी के लिए वो रह जाता। यदि उसके कर्म तकदीर में है कि सड़ा हुआ आम का फल हमको मिलेगा, तो वृक्षवे में से दौड़ के परमाणु में क्या लग जाता है? कीड़ा लग जाता। उसका आरंभ उसी तरह से होता है। इसलिए विकार नहीं है, केवल तद्रूपता पति संशक्ति है।
और इसका सूक्ष्म विचार शंकर भाष्य में किया है। यहाँ तक कह दिया है कि आते जाते कूटते पीसते क्या उस जीवात्मा को दुख दर्द नहीं होता है? का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? का जाते समय जब अवरोहण स्वर्ग में करता है तो उसको ज्ञान तो रहता है कि मैं जाने का भी क्रम है। कैसे? धूमो रात्रि तथा कृष्ण खड़मासा दक्षिणायनम, धूम से कृष्ण पक्ष से चंद्रलोक को जाता है। कई मार्ग धूमादि मार्ग कहलाता है। जाते समय उसको आनंद से पहुंचता है कि अब हम स्वर्ग लोक में आ गए। भोग काल में भी बुद्धि रहती है। अब भोगांत में भोग का जब क्षय हुआ तो देवता लोग उसके सूक्ष्म शरीर को उठा करके कहाँ फेंक देते हैं? आकाश। उसके बाद आकाश की प्रथम आहुति से लेकर के और पंचमी आहुति के बीच में क्या क्या उसकी दुर्गति, उसका कुछ भी ज्ञान नहीं। दृष्टांत दिया है भगवत पाद शंकराचार्य। जैसे चढ़ते समय वृक्ष पर तो आदमी को ज्ञान होता है कि अब इस डाल को पकड़ रहे, इसके बाद है, इसके बाद अब मिला ही है, मिला ही है। किंतु जब डाल छूट गई तो अस्पताले में होश आता है। इसके बीच में उसको मालूम नहीं है कि हमको कौन ले जाने वाला है, कहाँ ले गया, सब मूर्छित प्रज्ञा हो जाए। उसी तरह से जब वो जन्म ले लेता है ना, तब उसको मालूम होता है कि अब हम है, इसके बाद है। जीव माने हुई सूक्ष्म शरीर, जीव संज्ञा उसी के अंतःकरण विशिष्ट। कहाँ? जाते समय अनुभव होगा, जाते समय तो है, जमराज खींच के ले जाए उसको अनुभव होगा, सुख दुख आदि सब। कहाँ? कुल कथा कहने के बाद वही बात कह रहे हैं कि पुरुष व्यापक है। शरीर जहां भी जाएगा तदौछिन्न पुरुष तो रहना ही है, किंतु सुख दुख का भागी वास्तविक जीव कहलाते। जीव माने बुद्धि। बुद्धि को पुरुष से पृथक करके नहीं दिखा सकते हैं। जड़ हो गया तो जड़ ही जीव कहलाता है, चेतन बुद्धि नहीं है। चेतन के संयोग से वो बुद्धि चेतन की तरह मालूम होती है। चेतन का अभाव कैसे होगा भाई? ले तो जो व्यापक पुरुष पदार्थ है, आकाश का कहीं अत्यंत अभाव हो सकता है। आकाश सब जगह व्यापक है। इसी तरह से यदि कहिए कि कदाचित किसी काल विशेष में, किसी देश विशेष में पुरुष का संयोग नहीं है किसी के साथ, ये कहना बिल्कुल बेवकूफी है। सदैव पुरुषेण सह संयोग। जब तक से विवेक ख्याति और सूक्ष्म शरीर आदि का नाश नहीं हो जाता, नाश माने विलय, प्रधान में विलय नहीं हो जाता, तब तक सूक्ष्म शरीर किम पुरुषात् व्यतिरेकेण भविष्यति, कभी नहीं रह सकता। पुरुषात् व्यतिरेकेण, चेतन व्यतिरेकेण सूक्ष्म शरीर को कहीं हटा करके नहीं दिखा सकते हैं। कहाँ ले जाएंगे? जब सर्वत्र चित्त पुरुष व्यापक है, अब कहिए कि हम सूक्ष्म शरीर यहाँ से उठा के वहां ले गए, उसी तरह से पागलपन है। घर को वहां से वहां तक्षा देंगे तो आकाश से व्यतिरिक्त रहेगा। पुरुष बहुत सिद्ध भी हो जाएगा, पुरुष बहुत तो है। जीव और पुरुष में कोई भेद इसलिए नहीं है कि पुरुष को यहाँ स्वरूप निर्धारण किया। स्वरूप पुरुष का क्या है? चिन्ह मात्र स्वरूप। पुरुष का वास्तविक स्वरूप चिन्ह मात्र है। समझे कि नहीं समझे? लोक में चिन्ह मात्र पुरुष, ऐसी बुद्धि किसको है? सब अपने को शरीरादि विशिष्ट समझते हैं। अहम पुरुष, अहम आत्मा, कोयम आत्मा। चिन्ह मात्र आत्मा लोक में प्रसिद्ध नहीं न है। शास्त्र न कह रहा है कि चिन्ह मात्र पुरुष है। हाँ हाँ हाँ, नहीं सुने, वो तो दोष है, उस दोष दुरुधर है, दोष ही है। किंतु सांख्यो भूतवा जो योग शास्त्रज्ञो भूतवा हम बच में किंचित, उसका तात्पर्य यह है कि आप एक शरीर जैसे है, और शरीर का और पुरुष का संयोग संबंध है। सूक्ष्म शरीर एक किसी का है। सूक्ष्म शरीराणी अनंतानी, अनंत सूक्ष्म शरीर है। आत्मा भी अनंत है, एक है आत्मा। न जाने कितने आत्मा है, जीवात्मा। पुरुष विशेष ईश्वर ने एक है,
किंतु जीवात्मा तो न जाने कितने उसकी गणना है। और प्रत्यात्म नियत शरीर है, ध्यान में आई बात की नहीं। जैसे हम लोगों का सूक्ष्म शरीर एक आत्मा से नियत, जैसे मन अणु है ना, तो मन अणु है, आत्मा बहुत है। तो न्याय मत में कैसे कहा जा सकता है कि ये अणु मन का संयोग इसी आत्मा के साथ, जबकि उस अणु मन के साथ, मूर्त अणु मन के साथ हजारों करोड़ों लाखों अनंत आत्मा का संयोग संबंध है कि नहीं है। किंतु तत्र अदृष्टम नियामकम इति किंचित अपेक्षते, अत्रापि एकेन सूक्ष्म शरीरेण एकस्यैव पुरुषस्य संबंधः न तु पुरुषांतरस्य, यद्यपि अस्ति संयोग संबंध सर्वेषां एकेन सूक्ष्म शरीरेण। हाँ हाँ हाँ, अनेनैव हेतुना पुरुष भेद साधयितुं शक्यते। यदि पुरुष एक रहता, समझ गए ना, तो एकेनैव पुरुषेण सह सर्वेषां शरीराणां सूक्ष्म शरीराणां संबंधो वाच्य है। यदि पुरुष बहुत नहीं रहता, तभी सभी लाखों करोड़ों सूक्ष्म शरीरों का संबंध किसके साथ रहता है? एक आत्मा के साथ रहता है, वेदांत के तरह। अब आप समझिए कि एक शरीर मर गया, तो क्या शरीरांतर मर नहीं गया? और इसीलिए जब ये कह रहे हैं कि एक सूक्ष्म शरीर का संबंध एक आत्मा में है, अच्छा चलिए एक आत्मा में सूक्ष्म शरीरों का संबंध है, उस सूक्ष्म शरीरों में 10-20 स्थूल शरीरों का भी संबंध है। मरना तो स्थूल शरीर में है। एक स्थूल शरीर का संबंध हजारों आत्माओं से न होकर के यदि एक आत्मा माना जाए, तो एक आत्मा के साथ करोड़ों सूक्ष्म शरीरों का, स्थूल शरीरों का, सूक्ष्म शरीरों का संबंध। मरना का अर्थ होता है स्थूल शरीर का परित्याग। 10-20 स्थूल शरीर खत्म हो गए, अपने कारण में लीन हो गए। अब 25-30 स्थूल शरीर, 10-20 स्थूल शरीर कारण में लीन हो गए, अब 20-25 स्थूल शरीर अभी है, तो उस जीवात्मा को मरा हुआ कहेंगे कि जन्मा हुआ कहेंगे? क्या कहेंगे? वो बेचारा न इधरे का हुआ न उधरे का। ये दोष है उसमें कि कुछ जीवित स्थूल शरीर के साथ भी संबंध वही आत्मा है, अब म्रियमाण मृत शरीर के साथ भी संबंधी वही एक आत्मा है। अब उसको मृत व्यपदेश, कुछ जन्म भी हो रहा है उसी काल में, नया नया पैदा हो रहा है शरीर, कोई गर्भ में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, न जाने क्या है। तो ये सब स्थूल चतुर्भुज, स्थूल अंडज स्वेदज उद्भिज जरायु शरीरों से युक्त हो रहा है, वही हुआ है, आगे होगा भी। तो जितने का विच्छेद हुआ स्थूल शरीरों का, वहां मृत व्यपदिश्यते लोके, आज जो जन्म ले रहा है सूक्ष्म शरीर, उससे जायते इति व्यपदिश्यते, आज जो आगे जन्म मरेगा स्थूल शरीर, इसलिए उस जीवात्मा में मरिष्यते इति व्यपदिश होगा। और वो सब एक आत्मा में यदि रहेगा तो मरिष्यत कहे कि जायते कहे कि मृत कहे, क्या कहे? अतः व्यपदेश विरुद्धेत। अब प्रति सूक्ष्म स्थूल शरीर यदि जीवात्मा अलग अलग है तो व्यपदेश सिद्धम, इसी बुद्धि से कहा है। उसी तरह से इंद्रियों का समुदाय भी, वो तो सूक्ष्म शरीर के संबंध से इंद्रियों का भी हो गया। एके नैव इंद्रियण सर्वेषाम् आत्मनां संबंध यदि स्यात् तर्हि सुतरां व्यवस्था, इस आत्मा के लिए इंद्रिय है, इस आत्मा के लिए इंद्रिय। यदि एक ही आत्मा माने वेदांत के तरह, अनंत सूक्ष्म शरीर, अनंत इंद्रिया, अनंत मनों के साथ संबंध कहे, और तदा भोग प्रद जो स्थूल शरीर में भी तो स्थूल इंद्रिया हैं, उनके नष्ट होने के बाद अब उस जीवात्मा को अंध कहे कि अनंत कहे, इसलिए व्यपदेश नहीं बन सकता है। मृत इति जात इति, हमेशा जीवन मरण से युक्त तो एक ही आत्मा है, इसलिए पुरुष बहुत्वम सिद्धम, इसकी उत्पत्ति करनी है। हम लोग समझते हैं जैसे एक डंडा सब में लगा, वही तरह दृष्टांत दे दिया जाता है, खींच दिया, सब शरीरों में से एक आत्मा को खींच दी, सब शरीर मर गए। तब तो ये व्यवस्था नहीं बनेगी, केचित मरियंते केचित जीवंत केचित उत्पर्जनते केचित अग्रे मरिष्यंती, ये व्यवस्था नहीं हो सकती। अब एकात्मवाद जहाँ वेदांत है, वहां पर एक ही आत्मा के साथ, ब्रह्म के साथ सबका संयोग है, कहा वहां संयोग नहीं है, असंग पुरुष। किसी सूक्ष्म स्थूल मन शरीर आदियों के साथ ब्रह्म पुरुष शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का संबंध है नहीं,
तो किसका संबंध है? का अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य का संबंध। एकस्मिन्नेव चैतन्य ब्रह्मणि विभिन्ना विभिन्ना जीवा कल्पयन्ते। केन रूपेण कल्पयन्ते? अंतःकरणावच्छेदेन। अंतःकरण अनेक है, मन अनेक है, और तो अनेक जीव हुआ। एक मन के नष्ट होने पर वो मनोअवच्छिन्न चैतन्य ही लोग कहेंगे नष्ट हुआ। चैतन्य कहाँ नष्ट हुआ? जैसे एक ही आकाश 1000 घड़ों से अवच्छिन्न है, और एक घड़ा के फूट जाने पर आप क्या कहेंगे कि ब्रह्म आकाश सभी घड़ों में से निकल गया? निकलता वकलता नहीं है। व्यपदेश के लिए व्यवहार तो शब्द से किया जाएगा। आकाश का अत्यंता भाव केवल अन्वयी है। आकाश कहीं नहीं रहता। आकाश आकाशम क्वचिदपि नास्ति, उसका अभाव केवलान्वयी। लेकिन व्यवहार के लिए कह दिया जाता है इसमें आकाश है, उसमें आकाश है, उसमें आकाश है, तथा गंतव्यम सिद्धांत को छोड़कर। इसलिए पुरुष बहुत्व की सिद्धि का तर्क यही है। साढ़े 12 बजे हमारे का आ गया है, छोड़ देना हो। जैसे कहते हैं संसार मही विभक्त से बीजा है, और ईश्वर की सिद्धि करते हैं, वहाँ बीज का अर्थ करते हैं निमित्त कारण। तो जो पुरुष की उत्पत्ति होती है, या जो शरीर की, पुरुष शरीर की जो होती है, तो अब प्रश्न ये है कि रजो भाग और वीर्य भाग दोनों का मिलकर के होता है ना, क्षेत्र और बीज। तो क्षेत्र की भी तो निमित्तता है, और वो जो क्षेत्र जिस अंश में निमित्त हो रहा है, समझ लो प्रक्रिया हमने छोड़ दिया था, इसीलिए आप लोगों को जिज्ञासा दुनिया भर की होती है। संसार मही रूह से बीजा एक अर्थ निमित्त कारण। यहाँ बीज निमित्त कारण नहीं, उपादान कारण। उपादान कारण, निमित्त कारण भी अदृष्टादि निमित्त कारण। जब बीज और माता के गर्भ में बीज गया तो क्या अवस्था उसकी, एक एक दिन दिन की अवस्था शास्त्रों में लिखी। कललम पिंडम पेशी, कललम बुदबुदम पेशी, इतना तक समझिए। तो दोनों का जब समागम हुआ तो दोनों एक रस मिले, उसका नाम कलल कहलाता है। कलल कलल अवस्था जो है द्रवावस्था है। इसके बाद जैसे फेन के तरह होता है ना, उसका अवस्था होगी बुद बुद। जैसे सिरका जमाइए ना तो रख दीजिए तो पहले तो उसी तरह से रहेगा, दूसरे दिन में देखिए तो उसमें बिना आगिए का जो है बुद बुद्धि ले लेता है, और तीसरे चौथा दिन में कुछ रंग बदलने लगता है, काठिन्य वहां नहीं है। तो उस तरह से प्रथमे श्वेतास्तर उपनिषद पढ़ेंगे ना, उसमें कुल प्रक्रिया लिखी। जो शरीर का उपादान हेतु है बीज और रज है, दोनों उपादान है, दोनों है। अकेले यदि बीज उपादान हेतु कहे तो पृथिव्याम अपि पातितम बीजम जाए तब पुरुषाकार। अतः रजो अंश भी उपादान हेतु कहना होगा। यदि रजो अंश ही केवल उपादान हेतु हो तो केवलम रजस्वला स्त्री को भी पुत्र धारण हो जाए बिना पुरुष के संयोग से, किंतु उभाभ्याम संयोगे न जाय मानव संयोग उभयो हो बीज क्षेत्रयो हो। क्षेत्र नहीं कहा, क्षेत्र कहिए, क्षेत्रयो हो, अर्थात बीज रजसो हो। उनका जो मिश्रण है वो प्रथमावस्था में कहलाता है कलल। इसके बाद द्वितीय तृतीय मास में पिंड होता है। अब जैसे खूब सूक्ष्म दृष्टि से कोई चीज पैदा होता है ना, ताड़ ओड़ का फल, तो देखे तो पहले कुछ पैदा होगा, धीरे धीरे देखते देखते उसमें कुछ इतना सा बढ़ेगा, फिर इतना बढ़ेगा, फिर इतना होगा, फिर रंग रूप पता नहीं कहाँ से आ जाएगा, फिर उसमें टोपी भी आ गई। तो इस तरह से काल क्रम में निबद्ध है। इसके बाद द्वितीय तृतीय पंचमे हरि प्राण संस्कारो भवत। का तीसरे पांचवें महीने के पहले क्या प्राण नहीं था? नहीं, प्राण तो उस समय भी था जो पिता के शरीर में था। रज भी निष्प्राण नहीं है, सब प्राण है। यदि निष्प्राण हो जाए तो सड़ गल करके क्या हो जाए, विकार होकर के मृतिका का रूप धारण कर ले। इसलिए जावत शरीर में विद्यमान शरीर का जो पंचभूत है, रक्त मांस मज्जा अस्थि, सब सब प्राण है। प्राणे निर्गते सती सही निष्प्राणम भवती। निष्प्राण जब होगा तो विक्रिया को प्राप्त हो। प्राण रहते शरीर गल सड़ नहीं जाता है, थोड़ा घाव होता है वहां प्राण का अपक्षय है,
समझे ना। तो निष्प्राण न वीर्य है न निष्प्राण राजा। प्राण की अभिव्यक्ति 5वें महीना में, प्राणन क्रिया, अपानन क्रिया, उदानन क्रिया, समानन क्रिया बाद में होता। पहले केवल प्राण अव्यक्त रूप में रहेगा, इसलिए रहेगा कि सूक्ष्म शरीर में 5 प्राण भी तत्व है। सूक्ष्म शरीर में कौन कौन है, उसमें इंद्रियां भी उसी के भीतर है। वो जो बीज है उसके भीतर जो शरीर सूक्ष्म शरीर है उसमें इंद्रियां भी है, मन भी है, 5 प्राण भी है। कितना हुआ, 17 हुआ। 17 कैसे हुआ, एकादश इंद्रिय, बुद्धि, 5 प्राण। इस सब तदासा वेदांत के अनुसार है। यहाँ कर्णम त्रयोदश विधम है, 5 प्राण भी ले लीजिए तो इनके यहाँ भी वही 17-18 तक हो जाता है। उसके भीतर प्राण व्यापार होता है। तो इसलिए वहां ये न कहिए कि दोनों उपादान हेतु का निमित्त हेतु क्या का ईश्वर में अभिन्न निमित्तोपादान माना जाता है। ईश्वरातिरिक्त जितने भी कारण है वहां निमित्त कारण अलग होता है, उपादान कारण अलग होता है। यहाँ देश काल ईश्वर ये भी सब उसमें साधारण कारण, अदृष्ट, ये सब जो है निमित्त कारण, कर्म धर्म निमित्त कारण। इस तरह से शरीर की उत्पत्ति होती है। व्यपदेश होता है, पुरुषो जातः, पुरुष उत्पन्न हुआ, बेटा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुआ। इस संज्ञा मात्र व्यपदेश में लिख रहे हैं कि ते क्लेशादय संति अंतःकरणे व्यपदिश्यन्ते पुरुष। जितने क्लेशादि जन्म मृत्यु जरण उत्पत्ति विनाश आदि है वो केवल सूक्ष्म शरीर आदि स्थूल शरीर आदि में है। अब उपदेश किसमें होता है, पुरुष में। यही ज्ञान जब पुरुष को हो जाएगा कि हम तो न जन्मे हैं न मरे हैं, अद्यावधि हम तो अपने जगह पर अवस्थित है, कूटस्थ अविचाली ध्रुव है, हम तो हिलबे नहीं किए। और लोग कहते हैं कि आप मुंबई कलकत्ता चले गए, तो गया कौन, हम तो गए नहीं, गया कौन, जो गया सो गया, इससे हमको क्या लेना देना है। हम तो शुद्ध बुद्ध निर्गुण निर्विकार निश्चल कूटस्थ, अनादि काल से और आगे भी जो आगामी काल है उसमें हमको हिलना डोलना नहीं है। ये भावना करने के लिए योग शास्त्र। गुरु जी एक बात और बता दीजिए क्योंकि उससे जुड़ी हुई बात है। जो सूक्ष्म शरीर विभिन्न माध्यमों से आता है वीर्य तक, क्या वही सूक्ष्म शरीर रज तक भी आता है? क्योंकि रज सूक्ष्म शरीर दूसरा नहीं, वहाँ सूक्ष्म शरीर की जरूरत नहीं है। सूक्ष्म शरीरेण सह यथा वीर्येण संबंध तथैव रजसा संबंध। हाँ, दोनों का संबंध होगा तब न होगा। उसका सूक्ष्म शरीर ही स्थूल शरीर को धारण करता है। सूक्ष्म शरीर का परिणाम स्थूल शरीर नहीं है, ध्यान दिए कि नहीं। सूक्ष्म शरीर वहां है, वो परिणत होकर स्थूल शरीर नहीं हुआ। न सूक्ष्म शरीर के कोई अवयव परिणत होकर के स्थूल शरीर हुआ नहीं। प्राण क्या परिणत होकर के स्थूल शरीर बन जाएगा? वो जो रजः बीज में अन्य भूत मात्रा है, पंचभूत, उसका परिणाम सती पुरुषे परिणाम। पुरुषावच्छिन्न नहीं रहेगा तो परिणाम नहीं। तो स्थूल शरीरानुकूल न है रजः बीज। सूक्ष्म शरीर के उत्पादक वह नहीं है। वो केवल पैदा किसको कर सकते हैं? स्थूल शरीर को ही पैदा कर, क्योंकि वो आया इसलिए है कि भोगायतन शरीर है। भोगायतन शरीर स्थूल शरीर है। भोग प्राप्ति के लिए अब उसको स्थूल शरीर धारण करना है। स्थूल शरीर धारणम जन्म, स्थूल शरीर परित्यागो मृत्यु। यही मृत्यु और